दोस्तों, ये कहानी है एक किशन नाम के गरीब व्यक्ति की। किशन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम धर्मा था। वो बहुत ही अमीर था। किशन को अपने गरीब होने का जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन धर्मा को अपने अमीर होने का बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो हमेशा किशन की बेइज्जती ही करता रहता था। अरे अरे दोस्तों, देखो इससे मिलो। यह है मेरा फटीचर भाई, किशन नाम है इसका। किशन को अपने बड़े भाई की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। गरीब तो वो था ही। किशन को उदास देखकर एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, क्या हुआ जी आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या, या कोई और बात है? मैं जितनी दूर उससे भागता हूँ वो मेरे उतने ही पास आता है, और लोगों के सामने वो मेरी क्यों बेइज्जती करता है। अपने बड़े भाई की बात कर रहे हैं? आपसे ऐसा क्या कहा उन्होंने? वो जब भी मुझे मिलता है वो अपने दोस्तों के सामने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। किशन की बीवी अपने कमरे में आती है। वहाँ उसका बेटा खाट पर पड़ा हुआ होता है। इसे क्या हुआ? ये आज इतना सो क्यों रहा है? तभी वो इसे बड़े ध्यान से देखती है। अरे बाप रे, इसे तो बहुत ही ज्यादा बुखार है। ये कैसे हुआ? है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तभी किशन वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? देखो जी, हमारे बेटे को बहुत ही ज्यादा बुखार है। इसे दवाई दिला के लाओ। अरे तुम तो जानती ही हो घर में एक भी रुपया नहीं है। किसी से उधार मांग लीजिए ना, हम उन्हें बाद में लौटा देंगे। अरे पर किससे उधार मांगूं? सभी से तो हमने पहले ही लिया हुआ है। हे भगवान, देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप अपने बड़े भाई से ही मांग कर देख लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती ही हो उसने हमारी कितनी बेइज्जती की थी। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचिए, वो बहुत बीमार है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं चला ही जाता हूँ। किशन अपने बीवी और बच्चे की वजह से अपने बड़े भाई के घर जाता है। उसे देखकर उसका बड़ा भाई उससे बोलता है, हे किशन, तू क्या रे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक आ गया। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे दवा दिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। थोड़े पैसे दे दीजिए भाई। पैसे दे दीजिए? क्या रे, तूने यहाँ कोई खैराती खाना समझ रखा है क्या? नहीं है पैसे, जा यहाँ से। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, ऐसा मत कीजिए। ए, हट यहाँ से, साला फटीचर कहीं का। हट यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, और दोबारा यहाँ कभी मत आना, गरीब कहीं का फटीचर। फिर दुखी होकर बेचारा किशन वहाँ से चला जाता है और एक नदी के पास एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये हमें कौन से जन्म की सजा मिल रही है? उसी नदी के अंदर एक जादुई जलपरी किशन की आवाज सुन रही थी। कौन है ये मनुष्य, और ये इतना परेशान है? कोई इसकी मदद भी नहीं कर रहा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। किशन पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। तभी पानी से जलपरी निकल कर आती है। क्या हुआ दोस्त, तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों बैठे हो यहाँ? वो मेरा नाम किशन है, पर तुम कौन हो? मैं एक जादुई जलपरी हूँ, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं बहुत ही गरीब हूँ। घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है और मैं उसे दवाई भी नहीं दिला सकता क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं समझ गई दोस्त, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। तुम अब अपने घर पर जाओ, तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जलपरी फिर से पानी के अंदर चली जाती है और किशन अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो बोलता है, अरे बेटा, तुम तो बीमार हो, फिर खड़े क्यों हो? नहीं पापा, अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी,
हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, अब वो बिल्कुल ठीक है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर किशन उस जलपरी के बारे में सोचता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी? अब क्या सोच रहे हैं आप? अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस भगवान को धन्यवाद कह रहा था।